चारों में से आप देख लो, मैंने पूछा इस कैटेगरी में कौन आते हैं, तो आप में से इतने सारे लोग बैठे, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ये, अपनी खुद की दुकान। इन दोनों को तो भूल ही दो। और ये अच्छी, मतलब ये सच्चाई है कि दुनिया के 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे मजे वाली बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमा जाते हैं। जितनी इनकी जनसंख्या है ना, 95% पैसा ये लोग लेके जाते हैं, सिर्फ 5% पैसा इनके पास रह जाता है, आपस में ही लड़ करके मरते रहते हैं। समझ रहे हो ना, ये सबसे वो है। हम सभी लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा पैसा इस कैटेगरी में आता है, या तो बिजनेस वाले फील्ड में या फिर इन्वेस्टमेंट वाले फील्ड में। इन्वेस्टमेंट करने से हम डरते हैं, बिजनेस हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात को समझना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे इंसान हैं जो कम पैसे में खुश रहना चाहता है? ज्यादा पैसा किसको एलर्जी लगता है कि भाई मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसों से बहुत एलर्जी है? ऐसा कौन सा इंसान है? हाथ खड़ा करो। सबको ज्यादा पैसा अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है। हमारे पास 4 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों से हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ये 2 रास्ते बचे। ये अब बताओ, ये 2 रास्ते करने के लिए कौन तैयार है? हाथ खड़े करो। चलो फिर, यहाँ तो बैठने की जरूरत ही नहीं है। अपना अपना बिजनेस खोलो और इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ किस लिए आए हो, है ना? देखो, अभी आप सब लोग तैयार हो ना? अब आप सब लोग खुद बोलोगे कि भाई मैं नहीं कर सकता। अब बात करते हैं बिजनेस की। अभी जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था ना, उनसे ही मैं पूछता हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी आप तैयार हो बिजनेस करने के लिए? अब बताना, किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था वो बताना। पैसे, हाँ, एक बिजनेस को, अभी आपने बोला कि भाई हमें ज्यादा पैसा अच्छा लगता है, हम बिजनेस करेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना? तो जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया था, मेरे ख्याल से वो सोच समझ के उठाया होगा। पैसा तो होगा। मान लेते हैं आज के टाइम में मिनिमम 1 लाख रुपए तो चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक होंगे आपके पास, तो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, है ना यार? यस या नो तो बोलो। क्या बात है, सब लखपति बैठे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्या सिर्फ पैसों से बिजनेस हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताना, पैसों से बिजनेस हो जाएगा? किसी भी बिजनेस को करने के लिए उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। चलो, पैसा भी है, नॉलेज भी है, लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा डरता है। ये सोचता है यार 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, लेकिन अगर कहीं बिजनेस नहीं चला तो, यानी कि रिस्क। तो रिस्क उठाने के लिए तैयार है? सर हिम्मत रखोगे तो बिजनेस चलाएगी ना? अरे हिम्मत क्या रखोगे बात तो नहीं है, चलेगी। हिम्मत वाला एक तो है। बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, अभी तो ताली बजाओ। अभी चलिए बिजनेस स्टार्ट करवाता हूँ मैं 1 लाख लगा के, फिर देखता हूँ हिम्मत कहाँ गई। ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ता है। चलो, ये सब बात की बात है, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो आप सब लोग अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तब आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम बिजनेस की, और कोई भी बिजनेस हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता है। बिजनेस है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, है ना? तो बिजनेस में एक अहम पार्ट होता है, वो होता है बैकअप। हाँ बोलो। क्या आपके पास बैकअप है कि अगर 1-2 महीने बिजनेस डाउन हुआ तो अपनी जेब से पैसा अलग से लगा करके उस बिजनेस को खड़ा कर सको दोबारा? है? चलो, इसके बाद किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक जगह चाहिए होती। जगह है? नहीं है, रेंट पे ले लेंगे। नहीं है, रेंट पे ले लेंगे, है ना? लेकिन रेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम हो ना हो, रेंट को देना पड़ेगा, ठीक है? तो एक और फैक्टर आता है प्लेस का। और किसी भी बिजनेस को करने के लिए मार्केट में जान पहचान होनी चाहिए, यानी कि नेटवर्क होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अकेले नहीं कर सकते आप। आई एम राइट या रॉन्ग? है ना? किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे ना, तो उस बिजनेस की अगर कुछ भी काम हो, मान लेते हैं चाहे अगर राशन की भी दुकान खोल रहे हो, तो आपको नेटवर्क तो मार्केट में बनाना पड़ेगा। सामान कहाँ से लाना है, किसके थ्रू लाना है, कैसे कैसे हमारे तक सामान पहुंचेगा, कहाँ से सामान लेने में ज्यादा बेनिफिट है, कहाँ से कम है।
तो यानी कि मार्केट में जान पहचान जिसको कहते हैं नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपके पास उस काम की नॉलेज और नेटवर्क है? नहीं। पैसे का अचार डालेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा भाई। ऐसा कोई काम बताओ, आप सब लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हो, जो आज तक इस दुनिया में ना हुआ हो, जिस चीज को आप करने के लिए सोच रहे हो, बताओ ऐसा कोई काम? नहीं सर। नहीं ना। तो यानी कि अगर आज हम बिजनेस करने के लिए तैयार भी होते हैं तो उस काम को करने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय वही काम सोच रहे होंगे कि हम भी स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग कल को उस चीज को डिलीट भी कर देंगे। सही है? है ना? तो क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इंसान रिस्क लेने से डरता है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं, बात करने बैठेंगे तो पता नहीं पूरी दिन निकल जाएगा, लेकिन अब इस चीज को खत्म करते हैं। तो जो अब स्टार्ट करने के लिए तैयार थे बिजनेस, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, अब तैयार हो बिजनेस को करने के लिए? नो सर। देखो, हो सकता है आपके पास पैसा हो, किसी के पास नॉलेज नहीं होती। पैसा है, नॉलेज है, तो रिस्क लेने से डरते हैं। चलो रिस्क भी ले लिया तो बैकअप नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, जिस वजह से हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो वापस घूम फिर के कहाँ आ गए? यहीं पे आ गए, आपस में लड़ झगड़ लो, है ना? लेकिन देखो, अभी हम यहाँ पे आया है बिटरवुड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस है। इसी बिजनेस को हम समझने के लिए आए हैं, और इस बिजनेस की खास बात क्या है? एक बिजनेस ये था और एक बिजनेस हमारा है, जिसको कहते हैं हम बिटरवुड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, बिजनेस तो वो भी है, और अभी मैंने कहा भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा झोल है, बिजनेस में बहुत ज्यादा झोल है, पैसा तो है ही, नॉलेज भी है, रिस्क भी है, बैकअप भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बिटरवुड के बिजनेस की खास बात क्या है? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो क्या बिजनेस करना आसान हो गया? यस सर। हुआ या नहीं हुआ? यस हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलो, 3-4 लोगों की आवाजें आ रही है बस, अभी भी सोए हुए, मजा नहीं आया। सबको पता है बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, और सबको ये भी पता है हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब मैं बता रहा हूँ तो उस चीज को ध्यान से समझना। एक बिजनेस है हमारे पास ऑप्शन, जिसको कहते हैं हम बिटरवुड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे हमें कोई मोटा पैसा नहीं लगाना, तो बिजनेस करना आसान हो गया ना? यस सर। दूसरी बात, नॉलेज की बात करूं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी खत्म कर दिया, ठीक है? तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। लगाया क्या आपने? कुछ भी नहीं। तो डूबा क्या? कुछ भी नहीं। बिजनेस करना आसान हुआ या नहीं हुआ? यस। बैकअप की बात करूं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा भाई सब कुछ घर वर संसार छोड़ के हमारे साथ लग जाओ, इस चीज को करो। तो जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते करते एज अ पार्ट टाइम में, जैसे आज संडे था, संडे के दिन 2 घंटे निकाल के आपने इस सिस्टम को करना है, तो बैकअप भी हटा दो। प्लेस की बात करूं, इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस की खासियत है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें कोई ऑफिस लेने की जरूरत ही नहीं है, तो प्लेस को भी हटा दो। अगर आज हम यहाँ बैठे तो आपसे किसी ने बोला भाई 2 घंटे के लिए बैठना है और 2 घंटे के आपके 200 रुपए चार्ज लगेंगे, किसी ने बोला? नहीं बोला? मेरे पास ऑप्शन है। चलो छोड़ो, मैं भी नहीं बोलता। प्लेस को भी हटा दो, ठीक है? अब बात करते हैं, देखो सारी चीजें मैं धीरे धीरे हटाता जा रहा हूँ, है ना? तो यार ये बिजनेस है क्या है? हलवा है क्या? जब कुछ करना ही नहीं है तो यहाँ बैठे किस लिए है? तो इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो होता है नेटवर्क। यहाँ पर बैठे ऐसा कोई इंसान जिसको कोई नहीं जानता हो, अगर नहीं जानते होते तो यहाँ पे आप बैठे ही नहीं होते, है ना? हर इंसान के पास नेटवर्क होता है। यहाँ से ऐसा कोई पर्सन जिसके फैमिली मेंबर नहीं है, मम्मी पापा वगैरह नहीं है, चलो मम्मी पापा छोड़ो, ऐसा कोई इंसान जिसका पड़ोसी नहीं है, ऐसा कोई इंसान जिसके दोस्त नहीं है, ऐसा कोई इंसान जिसके रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो आप सभी लोग इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कंपटीशन की बात करूं तो डेली नीड्स, और उसमें क्या कंपटीशन करोगे आप? जहाँ पे बेनिफिट होगा वहीं पे जाओगे आप, जहाँ ज्यादा बेनिफिट वही इंसान जाना
पसंद करेगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं नेटवर्क, जो कि हर इंसान के पास होता ही होता है। तो बिजनेस करना आसान हो गया नहीं हो गया? Yes. समझ में आया? Yes. इस बिजनेस को करने के लिए क्या चीज चाहिए? Network. नेटवर्क। और ये बिजनेस क्या है वो मैंने स्टार्टिंग बताया। इस बिजनेस को करते कैसे है, समझ में आया? Yes. पता कैसे चलेगा मुझे? यानी कि देखो आपकी हरकतें बता देती है कि आपको कितना समझ में आया। तालियों में दम नहीं था, यानी कि अभी भी समझ में नहीं आया। तो एक और बार बताना जरा, ताली बता के कितना समझ में आया। दो चीजें मैंने आपको बताई, ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, समझ में आया? Yes. अब इस बिजनेस को समझते हैं करते कैसे हैं। कोई नया पर्सन हाथ खड़ा करेगा। मैम नाम क्या हुआ? हाँ, शायद आप सब लोगों ने प्लान समझा होगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मुस्कान जी, ये आप लाइफ में आपने जस्ट एक बार 1000 रुपए खर्च किए, इसके बदले आपको मिल जाते हैं हेल्थ प्रोडक्ट। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई थी, डेली नीड्स और हेल्थ, है ना? खर्चे तो हम पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं करते हैं। कंपनी का कहना है एक बार लाइफ में जस्ट अपने लिए एक बार खर्च कर दो, उसके बाद हम नहीं कहते आप अपने लिए खर्च करो, कहाँ नहीं करो, जस्ट एक बार आप अपने लिए खर्च करो। क्योंकि देखो दो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, एक हेल्थ और एक वेल्थ। अगर मैं कहूँ आपके पास बहुत पैसा है, आप करोड़ों रुपए है, लेकिन आप बिस्तर पे पड़े हो, क्या उस पैसे का कोई वैल्यू है? जो आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक कर सकता। और अगर मैं कहूँ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन पैसा ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए, तो दोनों चीज एक दूसरे के साथ चलती है। तो कंपनी पहले कहती है हम अपनी हेल्थ सुधारे, बाद में पैसा कमाएंगे। तो इसीलिए आपने 1000 रुपए खर्च किए, इसके बदले आपको मिले हेल्थ प्रोडक्ट। अब सपोज आपके रेफरेंस से आपने इस बिजनेस के बारे में किसी को बताया, वो इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इस बिजनेस में आ जाते हैं। XYZ मैं ही आ गया, मेरा नाम राजू है, मैं तैयार हूँ इस बिजनेस को करने के लिए। आज आया, अभी हैंड टू हैंड मुस्कान जी को मिलते हैं 200 रुपए डाई के प्लस 40 रुपए लेवल के, यानी मिले कितने? 240 रुपए। एक पर्सन को बताया 240 रुपए। सेकंड पर्सन आया, उससे भी मिले कितने? 240। थर्ड पर्सन आया, उससे भी मिले कितने? 240। मिनिमम 3 पर्सन को हमें इस बिजनेस के बारे में बताना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो 240 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो एक नॉर्मल इंसान जो मंथली 9000 रुपए कमा रहा है या 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी डेली के कितने कमाए? 720। 300 रुपए। 300 रुपए। अगर 9000 रुपए कोई इंसान मंथली कमा रहा है, कमाए कितने? डेली के 300 रुपए। उस 300 रुपए को कमाने के लिए वो टाइम कितना दे रहा है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी कह सकते हैं। वो अलग अलग काम के हिसाब है। नहीं तो कुछ लोग तो 8-8 घंटे में 4-4, 5-5 हजार भी कमा रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 9000 रुपए कमाने के लिए आपने टाइम कितना दिया? 8 घंटे, तब जाकर के आपको मिल रहे कितने? 9000 रुपए, है ना? अब उस 9000 को कमाने के लिए 8 घंटे दे रहे हो। वही एक सिस्टम है जहाँ पे हमने सिर्फ 1 या 2 घंटा दिया दिन का, मिले कितने? 240 रुपए। समझदार आप खुद हो, कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हमें हो रहा है, इस चीज को समझना। अब ये बात थी हमने काम किया तो पैसे मिले। अब सपोज मुस्कान जी कहीं बिजी हो जाते हैं, मेरे को समझ में आया इस बिजनेस के बारे में, मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे भी पैसा कमाना था, तो मैं इस सिस्टम में आया था। अब मैंने भी आगे काम बढ़ाया, मैंने काम किया, मुझे मिले 240 रुपए। काम तो इन्होंने नहीं किया ना, नहीं। नेटवर्क तो आगे मैंने बढ़ाया, तो मुझे मिले 240 रुपए। इनका तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इनको बैठे बिठाए कितने मिलते हैं? 40 रुपए। समझ में आया? मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला था मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। मैंने सोचा यार उनसे मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, वो यार उनको क्या है, मैं उनसे भी बहुत ज्यादा काम कर जाऊंगा। तो मैंने 2 लोगों को और बताया 240 रुपए मुझे और है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जो ऊपर वाला बैठा है उसको भी कहीं ना कहीं 40 रुपए जा रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, इस सिस्टम में एक चीज है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो नीचे वाले को हम ऑटोमेटिक सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर एक जॉब में मैं और मेरा दोस्त एक साथ गए हैं, अगर गलती से भी उसका प्रमोशन हो जाए, मेरा ना हो, उसके बाद देखो फिर क्या हाल होता है।
फिर तो भाई साहब पूरे ऑफिस में ऐसी चर्चा बैठी है, वो तो बॉस का चमचा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। यानी कि ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी ये मजबूरी है, या फिर हम कह लीजिए हमारी इच्छा हो ना हो, हमें अपने पार्टनर्स की मदद करनी ही करनी है, क्योंकि उनकी भलाई में हमारी भलाई है। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे ही इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, तो ऊपर मिले 40-40 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बात समझ में, काम किया 240, काम नहीं किया तब भी 40, तो काम करने में ज्यादा बेनिफिट है या नहीं है? है ना? तो अब मैंने किसी चौथे पर्सन को बताया तो वो आता है तो ऑटोमेटिक किसी ना किसी के नीचे जाता है। अब काम किसने किया? मुस्कान जी ने। ठीक है, तो उनको मिले कितने? 240 रुपए। लेकिन ये जो दो बीच में पर्सन आ रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया तब भी इनके पास नेटवर्क तो गया ही गया, साथ में मुस्कान जी ने इनको 40-40 रुपए कमा करके भी दिए हैंड टू हैंड। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ऑनर है या नहीं है? Yes, sir. और कहीं पे भी मालिक के काम करने से नीचे वाले को कोई पैसा नहीं आता। लेकिन इस सिस्टम की पावर देखो, ऊपर वाला काम कर रहा है तब भी नीचे वाले को पैसा आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ये जो 40 रुपए आते हैं, ये एक लेवल से लेकर के 10 लेवल तक आते हैं। 10 लेवल होते क्या है? पहला लेवल यानी कि 3%, दूसरा लेवल यानी कि 9%। 3% आए, 3 से 3 आए 9। जय हो मूवी देखी होगी आई थिंक सभी लोगों ने। Yes, sir. थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करो, 3 से कहो आगे 3 की मदद करे, 3 से कहो आगे 3 की मदद करे। ऐसे एक दिन होगा जब पूरा देश एक दूसरे की मदद करेगा। वो ख्यालों में ही रह जाओ, आगे मत जाओ। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में मदद करने के लिए कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन मैं इस दुनिया में पता है सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज को मिलने से मिलता है? वो चीज है पैसा। पैसा हर इंसान को मोटिवेट कर देता है काम करने के लिए, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में पैसा किसी चीज से कम भी नहीं है। पैसा है तो इंसान की वैल्यू है, पैसा नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वो जमाना गया जब लोग कहते थे अबे क्या पैसा 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 करता रहता है। आज के टाइम में कोई बोल के दिखाए, घर वाले पहले 4 चप्पल मारेंगे, दूसरों की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो वही चीज है। 3% को बताया, 3 ने आगे 3 को बताया, 9 हुए, 9 से बने 27, 27 से बने 81, 81 से बने 243, फिर 729। आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते जिस दिन 10 लेवल पूरे होते हैं उस दिन आप यहाँ से टोटल जो पैसा कमाते हैं वो होता है 35 लाख रुपए। कोई भी काम जैसा हम बताते हैं, जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाता है। हम भी मान के चलते हैं ये काम एग्जैक्ट वैसा नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम उस काम को करें तो 10-20% भी अचीव ना हो। इतना तो हो जाएगा। मान लेते हमने 2 से 3 साल यहाँ पे काम किया, 2 से 3 साल में अगर 10-20% भी हमने अचीव किया तो कितना हुआ हमारा? 6 से 7 लाख, है ना? एज अ पार्ट टाइम में आप ऐसा कोई भी काम आज स्टार्ट करते हो जहाँ पे आप 2 से 3 साल में 6 लाख रुपए कमा सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करते करते पार्ट टाइम में हम कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है टाइम, और इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम 2 घंटे दे करके एज अ पार्ट टाइम में 2 से 3 साल में अगर हमने 6 लाख रुपए भी कमाए तो आप देख लीजिएगा आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा ही होगा, या हो सकता है बराबर हो। और हम जितना कमा रहे हैं उसमें अगर उतना और ऐड हो जाए पार्ट टाइम में तो मजा ना आ जाए, है ना? समझ में आया? सब लोग सो रहे, एक बार जोरदार ताली हो जाओ अपने लिए, जोरदार। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। चलो 2 से 3 साल हमने काम किया, मैं था या मुस्कान जी थे, उन्होंने सिस्टम के अंदर काम किया, और मान लेते हैं 2 से 3 साल के अंदर 100 या 1000 लोगों के साथ उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन अगर इन फ्यूचर वो 1000 लोगों का नेटवर्क आगे नहीं बढ़ पाया और वो सामान भी यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है मुस्कान जी को पैसा आएगा? नो सर। यस या नो? नो सर। क्योंकि काम बंद तो पैसा बंद। दुनिया का दस्तूर है, काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ, काम बंद पैसा बंद। कोई भी फील्ड हो, तो ये कोई अजूबा थोड़ी ना है, दूसरी दुनिया थोड़ी ना है तो यहाँ पे हम आपको फ्री में पैसा बांटते रहेंगे। तो फिर इस सिस्टम से जुड़ने का फायदा गया। जब यहाँ पे भी वही चीज है तो कुछ और कर ले यार, है ना? लेकिन बीटा रूट के अंदर एक चीज बहुत अच्छी चीज है,
कंपनी कहती है जिस दिन भी अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, जितना भी आपने कमाया हो, मैं नहीं कहता आपने यहाँ से कितना कमाया, हो सकता है 35 लाख भी कमाया, हो सकता है 1 लाख भी कमाया, आपने जितना भी कमाया है, आपने सिर्फ एक बार लाइफ में खर्च किया, आपने उतना कमाया, एक बार और खर्च करो, उससे ज्यादा मिलेगा। सिर्फ ज्यादा नहीं, 5,000 रुपये और खर्च करो सिर्फ एक बार लाइफ में। अब इसको खर्च करने का फायदा क्या होगा? आपने यहाँ पे 1,000 रुपये खर्च किए, आपने नेटवर्क को स्टार्ट किया, आप आए, कुछ लोगों को लेके आए, उन्होंने लोग लेकर के आए, आपने प्लान दिया, मीटिंग दिया, सेमिनार अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, उनसे भी करवाया। अब ना तो आपको काम करने की जरूरत है, ना आपके लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो काम होगा वो होगा कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल पे काम कैसे होगा? सपोज मान लेते हैं मुस्कान जी ने 5,000 से अपनी आईडी अपग्रेड करी, इनकी कंपनी में पहली आईडी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। अब इनके बाद पूरी कंपनी में कहीं से भी कोई भी पर्सन 5,000 से अपनी आईडी को अपग्रेड करता है तो ऑटोमेटिक इनके नीचे आ जाता है। और मुस्कान जी को मिलते हैं कितने? 300 रुपये। क्या इनको जानते हैं? ये जानते हैं? पहचानते हैं? क्या इनके नेटवर्क से है? नहीं। तब भी 300 रुपये। इसके लिए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं, जस्ट लाइफ में एक छोटा सा खर्चा किया, जिसको कहते हैं हम 5,000 रुपये। वो भी अपनी जेब से नहीं लगाए, वो भी अपनी जेब से नहीं लगाए, यही से कमाया, यही लगा दिया, है ना? इस चीज को समझना। अब कोई दूसरा पर्सन आता है, उनसे भी मिलते हैं कितने? 300 रुपये। तीसरा आया, उनसे भी मिले कितने? 300 रुपये। 3 पर्सन आए, मिले कितने? 900 रुपये। 900 रुपये के लिए काम क्या किया? कुछ भी नहीं। दौड़ कहाँ रहे थे? यहाँ। और इन्होंने ये चीज भी कर रखा था, तो 900 रुपये इनके एडिशनल हुए, है ना? ऐसे ही आगे आएंगे। सपोज ये मैं हूँ, ठीक है? अब मेरे बाद कोई भी पर्सन आता है इस कंपनी के अंदर, 5,000 से अपनी आईडी को अपग्रेड करता है, तो पहले इनके 3 पूरे होंगे, फिर इनके 3 पूरे होंगे, फिर ऑटोमेटिक मेरे नीचे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन समझने वाली बात है, क्या इसके लिए मैंने कोई मेहनत करी? नहीं। जस्ट मैंने क्या किया? अपनी बारी का इंतजार किया। कंपनी के थ्रू कब मेरे नीचे आईडी आए, जैसे आईडी आए मुझे मिले कितने? 300 रुपये। ये 300 रुपये कंपनी बिठा करके पूरी जिंदगी तो नहीं, 10 लेवल तक जरूर खिलाएगी। और ये 10 लेवल इतने लाजवाब है, इतने में आपकी पूरी जिंदगी कट जाएगी। पता है कैसे? पहले लेवल में आते हैं 3%, दूसरे में आते हैं 9%, तीसरे में आते हैं 27। जैसा सेम ऊपर स्लॉट पूरा होता है, वैसे ही यहाँ पे भी पूरा होगा। फर्क कितना है? यहाँ पे हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमारे लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे ना तो हम भाग रहे हैं, ना तो हमारे लोग भाग रहे हैं। काम कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। इस चीज को समझना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप 30 साल 40 साल जॉब कर लो, उसके बाद वो बंदा कहे आप घर बैठो और हम आपको खिलाएंगे आगे। ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है। लेकिन बीटा रूट में हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि 10 लेवल तक जो हम टोटल पैसा यहाँ से कमाते हैं वो होता है 2 करोड़ रुपए। और आई थिंक अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो 2 करोड़ रुपए एक मिडिल फैमिली के लिए आई थिंक बहुत अच्छी अर्निंग है, बगैर काम किए। काम करके भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में, अगर मान के चलो, अगर एक नॉर्मल इंसान 20,000 रुपये मंथली कमा रहा है, मैक्सिमम कितने साल जॉब करता है ये इंसान? 30 साल, 40 साल, 20-22 की एज में अगर जॉब करना भी स्टार्ट करे तो 40, 50, 60 साल तक जॉब करेगा वो, है ना? इतना ही, उसके बाद तो घर में बैठ ही जाता है। आजकल तो 30 साल में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना? तो मान लेते हैं फिर भी अगर 40 साल भी वो जॉब करता है, 20,000 रुपये मंथली कमाता है, तो कितने कमाए? 80 लाख रुपए। 1 करोड़ तो फिर भी नहीं कमाए। 40 साल की जॉब अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए 5 साल में या 10 साल में भी आए तो क्या कम है? बगैर काम किए। चलो 10 साल छोड़ो, 40 साल हम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर 40 साल 5,000 से हमने आईडी अपग्रेड कर रखी है बीटा रोड से भी, तब भी आए तो क्या कम है? बगैर काम के। इसको कहते हैं नॉन वर्किंग प्लान। समझ में आया? Yes. अब इसके बाद कंपनी कहती है काम किया तो पैसा मिला, काम नहीं किया तो भी पैसा मिला। पैसा कमाना, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर कोई सिखा देगा, लेकिन जहाँ बात आती है मदद करने की, वहाँ पे हर इंसान पीछे हट जाता है ना? अगर आज मैं आपको कोई जरिया बता रहा हूँ पैसा कमाने का, कल को अगर मदद की बात करो तो दिमाग में क्या आता है? अबे भाई फिर आ गया यार, है ना? भाई सिंपल सा बोल देता है यार मैं कहीं बिजी हूँ, कहीं ये है वो है फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बहाने कर देता है अगर मैं मदद मांगने किसी से जाऊँ तो, क्योंकि वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा तो मेरी मदद क्या करेगा? उसकी भी मजबूरी है अपने आप को छुपा के रखना,
है ना। तो इसलिए इंसान आज के टाइम में एक दूसरे से पीछे हटता है। लेकिन ऐसे टाइम में कंपनी दो प्रकार की मदद करती है। कंपनी कहती है जिस दिन इस कंपनी के अंदर टोटल 1 लाख लोग हो जाएंगे उस दिन हम आपकी 2 प्रकार से मदद करेंगे। पहली मदद होगी वो होगी मेडिकल, यानी कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली में सपोज किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है और हमें पता है ऑपरेशन में लाखों का खर्चा तो मिनिमम आता ही आता है, और एक मिडिल फैमिली के लिए इंस्टेंट हैंड टू हैंड लाख रुपए अरेंज करना मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनके लिए ये मामूली बात हो, 1 लाख रुपए अरेंज करना, ये ले भाई इधर से आ गए, है ना। लेकिन बहुत सारे फैमिली में 1 लाख रुपए अरेंज करना भी हाथों हाथ बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस दौरान कंपनी कहती है अगर आप खर्चे उठा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठा पा रहे हो तो आपने जब आईडी लगाई थी आपको 6-8 नंबर का एक आईडी नंबर मिला था, वो आईडी बताइए और हॉस्पिटल का नाम बताइए, डॉक्टर से बात करवाइए, हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर दीजिए। 4 से 5 घंटे के अंदर हम आपकी 1 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक की मदद कर देंगे। और ये मदद ऐसी है ये आपको कभी कंपनी में रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है। मजा नहीं आया? विजय सर को क्या जेब में रख लो? हाँ, तो वही मैं कह रहा था, हो सकता है शायद मेडिकल में मजा ना आया हो। क्यों? क्योंकि अगर मजा आया होता ना वाकई में तो यहाँ जितने लोग बैठे थे ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा चुके होते, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने करवाया होगा। बहुत कम लोग होंगे जो करवाते हैं क्योंकि ये सब चीजें फालतू मानते हैं लोग। लेकिन अब जो दूसरी चीज मैं बताने वाला हूँ शायद हो सकता है वो आप में से कई लोगों की जरूरत हो। दूसरी जो मदद कंपनी करती है वो करती है मैरिज में, यानी कि शादी में। शादी में भी लड़कों का कोई स्कोप नहीं है तो लड़के खुश ना हो, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। कंपनी कहती है देखो अगर किसी मिडिल फैमिली घर में एक लड़की है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अच्छे से धूमधाम से जितना भी हो सके शादी वादी करके विदा कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है किसी मिडिल फैमिली के घर में अगर 2 लड़कियां 3 लड़कियां वहाँ थोड़ी बहुत तो टेंशन हो जाती है मम्मी पापा को, है ना। टेंशन भी क्या आज के टाइम में कहीं ना कहीं चलो मान लेते हैं दहेज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अपने तरफ से तो इंसान कुछ ना कुछ सामान देता ही देता है ना। उस सामान में भी क्या होता है, 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, एसी, बेड, सोफा, फ्रिज, कूलर, अलमारी, और भी चीजें आपने दी होगी तो ऐड करवा दीजिए, लिख देते हैं किसी ने दी हो तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो इंसान देता है अपनी तरफ से, है कि नहीं। और ये वो खर्चे होते हैं जो शादी के खर्चों से अलग होते हैं। और यही खर्चे सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं मिडिल फैमिली के लिए, है ना। टेंट वगैरह अरेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो मिडिल फैमिली का भी पर्सन कर लेता है, लेकिन ये खर्चे वो नहीं सहन कर पाता है। कंपनी कहती है अगर आप ये खर्चे उठा पा रहे हो फिर तो ठीक है, अगर नहीं उठा पा रहे हो तो मैं मान के चलो मिनिमम 100 लोगों को तो आप शादी में इनवाइट करते ही होगे। 100 को करोगे 200 आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है 250 भी हो जाए, है ना। कोरोना ने एक बात अच्छी बता दी, फालतू के खर्चे करो साइड में, लड़के वाले परिवार बैठो, लड़के वाले परिवार बैठो, शादी करो, खत्म मामला, फालतू के खर्चे क्यों कर रहे हो, है ना। एटलीस्ट कोरोना ने इतना तो सिखाया, खर्चे बचाना सिखाया। चलो अब 100 लोगों का आपने इनवाइट किया, एक शादी का कार्ड इस कंपनी को भी दे दीजिएगा, और वो कार्ड जो है ना कम से कम शादी से ठीक 15-20 दिन पहले दीजिएगा। कार्ड देने का फायदा देखो क्या होगा, शादी के कार्ड के साथ एक लिस्ट बना के दीजिएगा, आप जो भी सामान आगे देना चाह रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, एसी, बेड, सोफा, फ्रिज, कूलर, अलमारी, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी चीज़ आप भरना चाहते हैं वो चीज़ भर दो उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और उस लिस्ट के शादी से ठीक 15 दिन पहले आप कंपनी को पहुंचा दीजिएगा। शादी से 2 दिन पहले 2 व्यक्तियों के साथ सारा सामान आपके घर के पास पहुंच जाएगा, और सामान की एक लिमिट है, वो कम से कम 1 लाख से लेकर के 20 लाख के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कि बिल मतलब मदद मिल रही है तो 30-40 लाख का बिल बना दिया। हम इंडियंस है, हमें फ्री का चंदन रगड़ने में बहुत मजा आता है, तो पीछे क्यों हटे भाई, है ना। तो इसकी भी एक लिमिट रखी गई है ताकि आप आउट ऑफ लिमिट ना आ जाए। आप सोच के देखिए ना, एक मिडिल फैमिली का पर्सन जो शादी में 5 लाख अरेंज नहीं कर सकता था, अगर सिर्फ उसने 5 लाख की भी मदद हुई कंपनी की तरफ से तो क्या कम है?
ये जो ये जो 100 लोग शादी में आए थे, जब ये लोग समझेंगे यार कल तक तो पैसे अरेंज करता फिर रहा था सिर्फ टेंट वगैरह के लिए, और आज इतना सारा सामान दे रहा है ना, कहाँ से अरेंज किया। और जब पूछेगा और अगर वो बंदा स्वार्थी होगा, नहीं भी बताएगा, और अगर हर सामान पे बीटा रूट बीटा रूट बीटा रूट बीटा रूट बीटा रूट लिखा रहेगा, तब तो पता चल ही जाएगा ना। और जब लोगों को पता चलेगा तो क्या लगता है 100 में से 50 लोग भी नहीं आएंगे इस बिजनेस को करने के लिए? आएंगे ना। तो ये 2 प्रकार की कंपनी अलग से मदद करती है। काम किया, पैसा कमाया, जो कि हर जगह होता है। काम नहीं किया तो भी पैसा कमाया। एट द एंड कंपनी क्या कहते हैं, 2 प्रकार की मदद भी कर रही है। और ये मदद ऐसी है, ये भी आपको कभी कंपनी में वापस करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही थी। अगर वापस करना होता ना तो फिर टेंशन हो जाती। अबे भाई कर्जा एक तरीके से, है ना, चुकाना पड़ेगा। सारे काम छोड़ो, यहीं लगो, पहले कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ। अच्छी बात तो ये आपको कभी कंपनी में ये पैसा वापस भी नहीं करना है। तो समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir.